भारत से खबर। एक इंडिया का कोई सिपाही पाकिस्तान में घुसता और पाकिस्तान में अपने सारे मकासद पूरे करने के बाद बड़े फख्र से सारे इदारों को चकमा देकर निकल जाता। एक फिल्म हालिया दिनों में जो रिलीज हुई है धुरंधर के नाम से, उसके हवाले से कंट्रोवर्सीज जो है उन्होंने जन्म ले लिया है। यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। क्या ये क्या धुरंधर मूवी जो कि बॉलीवुड की एक नई मूवी, पूरे भारत में उसने तहलका मचा दिया है। कामयाबी के झंडे गाड़ दिए इस मूवी ने। और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं। ये मूवी में प्रॉपर तौर पे आईएसआई के मेजर दिखाया गया, उसके अलावा एसपी दिखाया गया, उसके अलावा और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। जब आपने ये ट्रेलर देखा भारत की ये फिल्म का तो आप भी उछली होंगी। पाकिस्तान में कितना मुजरिम, कितना क्रिमिनल, कितने ऐसे लोग रहते हैं जो इंडिया के खिलाफ क्या दुनिया भर में ऐसे काम करते हैं। उन्होंने संजय दत्त का भी अच्छा गेटअप किया है और वो वैसे संजय दत्त जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। अच्छा, इस मूवी में संजय दत्त ने किरदार अदा किया चौधरी असलम का, और वही स्टाइल उसने अपनाया, वही वाइट सूट और उसी तरह से हुलिया उनका देख लिया आप। कहते हैं ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सभी इस मूवी में और पाकिस्तान पे बेस करके इंडियन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान के हालात वाकयात। जेम्स बॉन्ड, द जेम्स बॉन्ड आर माधवन जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे पाकिस्तान में, उनके पीछे कौन होगा? उनके पीछे भारत के ये जेम्स बॉन्ड होंगे। क्या हो रहा है वहां पर, मतलब ये कैसे देख सकते हैं? मैं तो इवन के ट्रेलर के कुछ सीन नहीं देख पा रहा था। हाय। और 2011 में अमेरिका ने 14 अरेस्ट वारंट जारी किए थे जिसमें मेजर इकबाल का नाम भी शामिल। यार हमेशा इसके ऊपर मूवी निकाली है, हमारी इंडस्ट्री इस तरह मूवी के ऊपर क्यों नहीं आती? उसकी वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तो। और इसी के साथ धुरंधर फिल्म का शुरुआती वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 135 करोड़ 24 लाख का हुआ है। इस मूवी पर हमको बात नहीं करनी थी, बात इसलिए अब कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पट रही है और पाकिस्तान जल रहा है। माय गॉड! बॉलीवुड ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रख दिया कि ये है पाकिस्तान, ये देखो असली चेहरा है। ट्रंप ने खुद दावत पे बुला लिया और बल्ले बल्ले हो गई, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इदारों को बदनाम किया जाए। कोई सेंस है इस बात की? मैं ये कहता हूँ कि आप दुआ करें, भारतीयों को दुआ करनी चाहिए ये हमसे ज़्यादा, कि फील्ड मार्शल साहब गुस्से में ना आ जाएं, वरना एक और वाकया हो जाएगा फिर। वरना जो ये फिल्म है ना ये अमल बन जाएगी। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरी रुका। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और आईएसआई के पिल्ले यानी पाक मीडिया काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस मूवी ने पाकिस्तानी आईएसआई के काले करतूतों को पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब बॉलीवुड ने एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें पाकिस्तान की चिंदी एजेंसी आईएसआई की तारीफ नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई गई है। और यही कारण है कि पाकिस्तानियों को ये मूवी देखकर खूब मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस फिल्म में
में इतना सच कैसे दिखाया जा सकता है। डायरेक्टर आदित्य धर की ये फिल्म रिलीज के साथ ही दर्शकों और पहला शो देखने वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। फिल्म की खासियत यह है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म ही नहीं बल्कि जासूसी, थ्रिलर और खतरनाक मिशन पर आधारित है। मूवी का हर सीन रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ है। धुरंधर को जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है, जिसमें ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर निर्माता है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में है। वैसे धुरंधर मूवी को अफगानिस्तान में भी रिलीज किया गया है और हमारे अफगानी भाई भी इस मूवी का पूरा लुत्फ उठाते हुए पाकिस्तानियों की अच्छे से धुलाई कर रहे हैं। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धुरंधर मूवी जो कि बॉलीवुड की एक नई मूवी और पूरे भारत में उसने तहलका मचा दिया है। कामयाबी के झंडे गाड़ दिए इस मूवी ने ट्रेलर के आते साथ ही। लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है, कौन से किरदार को कौन सा रोल दिया गया है, उस रोल के पीछे क्या हकीकत है, पाकिस्तान से जो एसोसिएट करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मूवी की बात करते हैं कि एक्चुअली मूवी में किस किरदार को किस तरीके से दिखाया गया। इलियास कश्मीरी का रोल दिया गया है मेजर इकबाल को, जो कि मूवी में है। मेजर इकबाल मूवी में दिखाए गए हैं। इलियास कश्मीरी के रोल से उनको जोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि मुंबई ब्लास्ट के पीछे ये कहते हैं थे, और फिर इसके साथ साथ कहते हैं उसामा बिन लादेन का सक्सेसर भी उसको दिखाया गया। और मेजर इकबाल के हवाले से ये कहते हैं कि ही वाज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन अर्थ। फिर इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट, और इसको आईएसआई का एक एजेंट बनाकर जो है वो प्रेजेंट किया है। अब नाज़रीन, रहमान डकैत, लियारी के रहमान डकैत को इन्होंने मूवी में दिखाया है और एक ऐसा खौफनाक रोल उनको दिया गया है कि वो बच्चों को जो है वो दहशतगर्द बनाते हैं और शक्ल से बड़े मासूम शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर से शैतान है। फिर वो सारी पॉलिटिक्स बीच में दिखाई गई है और साथ ही साथ हम रहमान डकैत के साथ जो इन्होंने स्टोरी लाइन बनाया है, जिस तरीके से रहमान डकैत को इन्होंने पोर्ट्रे किया है और फिर उसके बाद एंड पे उसका जो अंजाम बताया है और दिखाया है, एसपी असलम शहीद उनको भी दिखाया गया है और उनका रोल जो प्ले किया है इस मूवी में, धुरंधर मूवी में, वो संजय दत्त ने प्ले किया है। और उनके हवाले से कौन नहीं जानता, कराची में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ और साथ ही साथ गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयाँ की, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। और आज भी पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है, पूरी कौम उनकी मकरूज़ भी है, कराची भी उनका मकरूज़ है। जिस तरीके से कराची से उन्होंने तमाम तर गुंडागर्दी का और वह दहशतगर्दी का जिस तरीके से खात्मा करने के लिए हथियार उठाए थे, तो दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। उनके रोल को किस तरीके से दिखाया गया, उनकी एंडिंग क्या हुई वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है वो भी आपको हम बताएंगे। अगले रोल, अगले कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रणबीर सिंह। रणबीर सिंह मूवी में आए हैं और रणबीर सिंह को मेजर मोहित शर्मा का किरदार दिया गया है। मेजर मोहित शर्मा ये वो मेजर है भारतीय फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने जो एक कश्मीर को पाकिस्तान हासिल करना चाहता था, एक बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई थी। वहाँ पर 2 दहशतगर्द भेजे थे जो कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए गए थे, दिस एंड दैट। और उसके बाद उनके उस प्लान को नाकाम बनाने वाले, सबसे ख़तरनाक एक मिशन को एकम्प्लिश करने वाले मेजर मोहित शर्मा को इन्होंने रणबीर सिंह का रोल दिया है और रणबीर सिंह इसमें उनका किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और ये इन सब को आपस में लड़वाने वाले हैं, इलियास कश्मीरी को, रहमान डकैत को, एसपी असलम को। और आगे आगे अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। मैं ज़्यादा एक्सपोज जल्दी से नहीं करूंगा। अजीत दोवल का किरदार जो दिया गया है वो दिया गया आर माधवन को। और ये तमाम तर ऑपरेशन जो हो रहा था पाकिस्तान में, ये तमाम तर ऑपरेशन जो कश्मीर में हुआ, दिस एंड दैट, वो स्टोरी लाइन हम आपको बताते हैं। तो इनके पीछे जो मास्टर माइंड था, जिसको जेम्स बॉन्ड कहा जाता है इंडिया का, जो रोल है वो दिया गया आर माधवन को। इन्होंने वो रोल प्ले किया इसमें। और फिर जो दिखाया गया है अब मूवी के अंदर, मूवी के स्टोरी बोर्ड के अंदर जो रोल्स ये दिए गए हैं, इलियास कश्मीरी को जो रोल दिया गया है मेजर इकबाल का मूवी के अंदर, उनको ये पोर्ट्रे किया गया है कि उसामा बिन लादेन का सक्सेसर था। ही वाज द वन बिहाइंड मुंबई ब्लास्ट के पीछे, मुंबई अटैक्स जितने भी हुए थे उनके पीछे ये मुलव्विस था। रहमान डकैत लियारी के अंदर उनके किरदार को दिखाया गया है, वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से आए, ये तमाम तर चीज़ें दिखाई गई हैं। और उसके बाद फिर एसपी असलम, इनके खिलाफ जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र हुआ लियारी में और फिर उनको भी दिखाया गया है।
अब इलियास कश्मीरी को, रहमान डकैत को, एसपी असलम को, इन तीनों को लड़वाने वाले कौन थे? उनको लड़वाने वाले मूवी के अकॉर्डिंग मेजर मोहित शर्मा, रणवीर सिंह थे। वो इन तीनों को आपस में लड़वाएंगे और लियारी के अंदर वो जाएंगे। बॉलीवुड तो पहले बाग ज्यादा था ना, पाकिस्तान का असली चेहरा सामने नहीं लाता, लेकिन इस मूवी में जिस तरह पाकिस्तानियों का असली चेहरा सामने लाया है और जिस तरह आईएसआई को दिखाया है, बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल। हर एक एक्टर ने कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो है अक्षय खन्ना। इसका दबंग परफॉर्मेंस थी भाई साहब। बॉलीवुड वालों ने इसको इग्नोर किया था, अब जाकर एक बार फिर सोचेंगे कि किस तरह कौन कौन रोल दे सकते हैं अक्षय खन्ना को। बॉलीवुड की इस मूवी ने ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वही डायरेक्टर है, उसी बंदे ने ये मूवी बनाई है और इस मूवी को देखकर एक सेकंड भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। 3.5 घंटों का फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, लेंथ में सबसे बड़ा मूवी है। 3.5 घंटों का, सॉरी। ये मूवी आपको बोर नहीं करेगा और इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। और इस हीरा मंडी की आंटी जी को कहना चाहते हैं कि बेकारियों रोना मत, आप दूसरे का, हमसे ज्यादा आप दूसरे पार्ट का वेट करोगे। वैसे पहले तो पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं ना कि एकता टाइगर, पठान, वार जैसी मूवीज में सबसे बढ़िया, शानदार, पावरफुल ये लोग दिखा रहे थे पाकिस्तान आईएसआई को। पाकिस्तान आईएसआई सबसे बढ़िया और पावरफुल थे इस मूवीज में, जैसे कि एकता टाइगर में, वार में, पठान में, इस मूवीज में। ये हमारे मुताबिक हम जो सोच रहे हैं, हम जितना हमारा नॉलेज है, ये हमारे मुताबिक उसमें पाकिस्तान को सबसे ना पावरफुल दिखा दिया गया था और अच्छे दिखा दिया गया था। पावरफुल मीन कि उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे लोग दिखा दिए गए थे। लेकिन ये इस बार असली चेहरा सामने आ गया, जो बॉलीवुड के लोग भाग रहे थे पाकिस्तान के असली चेहरे से। एक दफा हुआ और वो दिन आ गया कि बॉलीवुड ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रख दिया कि ये है पाकिस्तान, ये देखो असली चेहरा है, सबको दिखा दिया और सब ने कह दिया कि वाह।